एक ऐसे दरबार की कल्पना कीजिए जहां सबसे तेज तलवारें नहीं बल्कि सबसे तेज दिमाग सम्मान पाते थे। और उस दरबार में एक नाम हमेशा सबसे ऊपर रहता था, बीरबल। उनकी कहानियां सिर्फ पुराने किस्से नहीं हैं, बल्कि हर मुश्किल को सुलझाने की एक ऐसी कला है जो आज भी उतनी ही कारगर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीरबल की ये बुद्धिमानी कोई जादू थी, कोई दैवीय शक्ति, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा तरीका था, कोई ऐसा सिस्टम जिसे हम और आप भी सीख सकते हैं। आज हम बीरबल के दिमाग की उसी नियम पुस्तिका को खोलने जा रहे हैं। हम उन 3 अचूक तकनीकों को एक एक करके समझेंगे जिनका इस्तेमाल वो हर बार करते थे, किसी भी असंभव सी लगने वाली समस्या को सुलझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पहली और शायद सबसे शक्तिशाली तकनीक से, इंसानी मनोविज्ञान पर पकड़। बीरबल समस्याओं को नहीं बल्कि लोगों को पढ़ते थे। वो जानते थे कि हर इंसान के दिल में कौन सा डर, कौन सा लालच और कौन सा घमंड छुपा बैठा है। उनका फंडा बड़ा सिंपल था। समस्या को मत सुलझाओ, उस इंसान को समझो जो समस्या पैदा कर रहा है। वो लोगों के डर, लालच और घमंड को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेते थे। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं, अदृश्य पोशाक वाली कहानी। सोचकर देखिए, एक ठग मिर्जा बेग दरबार में आता है और एक ऐसी चीज बेचने का दावा करता है जो असल में है ही नहीं। और यहीं पर था उसका असली मनोवैज्ञानिक दांव। उसने कहा, ये कपड़ा सिर्फ उन्हें दिखता है जो जायज वारिस और बादशाह के वफादार हैं। अब जरा सोचिए, भरे दरबार में कौन ये मानने की हिम्मत करेगा कि उसे कपड़ा नहीं दिख रहा और खुद को नाजायज या गद्दार साबित कर दे? कोई नहीं। और उसका ये जाल काम कर गया। अपनी इज्जत बचाने के डर से खुद सम्राट अकबर समेत पूरा का पूरा दरबार झूठ बोलने पर मजबूर हो गया। सबने उस हवाई कपड़े की तारीफों के पुल बांध दिए, जबकि बादशाह सबके सामने बिना कपड़ों के खड़े थे। और तभी बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम नहीं लगाया, नहीं, बल्कि उन्होंने ठग के ही लॉजिक को उसी के खिलाफ मोड़ दिया। उन्होंने कहा, अरे इस कपड़े में एक और खासियत है, आग के पास ले जाने पर यह नीला चमकता है। अब वो ठग जो जानता था कि कोई कपड़ा है ही नहीं, इस टेस्ट के नाम से ही डर गया और उसने अपना झूठ कबूल कर लिया। तो पहली तकनीक थी लोगों को पढ़ना। अब आते हैं दूसरी तकनीक पर, जो थी समस्या की जड़ पर ही सवाल उठाना। बीरबल कभी भी किसी चुनौती को जस का तस स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर कोई पहेली सुलझ नहीं रही है तो हो सकता है कि पहेली ही गलत हो। वो जवाब खोजने के बजाय सवाल में ही कोई कमी ढूंढ निकालते थे। इसे समझने के लिए मौत के 3 दरवाजे वाली पहेली से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एक कैदी की जिंदगी दांव पर है, उसे 3 दरवाजों में से एक को चुनना है, और गलत चुनाव का मतलब है निश्चित मौत। और जरा ऑप्शंस तो देखिए। पहले दरवाजे के पीछे पत्थर पिघला देने वाली आग, दूसरे के पीछे बेरहम हत्यारे जो बस इंतजार ही कर रहे हैं, और तीसरे के पीछे एक ऐसा शेर जो 3 साल से भूखा है। मतलब बचने का कोई रास्ता ही नहीं। पूरा का पूरा दरबार उलझन में पड़ गया। हर कोई इन 3 भयानक रास्तों में से किसी एक को चुनने की कोशिश कर रहा था। उस सब के सब पहेली के दिए गए नियमों के अंदर ही सोच रहे थे, ये मानकर कि जो बताया गया है वो सच है। और तब बीरबल ने वो बात कही जो किसी के दिमाग में आई ही नहीं। उन्होंने पहेली के आधार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, कैदी को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए। क्यों? अरे भई, जो शेर 3 साल से भूखा है वो जिंदा कैसे बचेगा? वो तो कब का मर चुका होगा। कैदी को बस एक ऐसे दरवाजे से गुजरना था जिसके पीछे एक मरा हुआ शेर था। देखा, समस्या का समाधान सवाल में ही छिपा था। अच्छा, तो क्या हो अगर लोग भी ठीक हो और सवाल भी ठीक हो? तब बीरबल अपनी तीसरी और आखिरी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, समस्या को देखने का नजरिया ही बदल दो। इसका मतलब है, अगर आप एक दीवार को तोड़ नहीं सकते तो उसके चारों ओर जाने का रास्ता खोजिए। समस्या वही रहती है, बस हम उसे देखने का अपना चश्मा बदल लेते हैं। चलिए इसे असंभव धागा वाली कहानी से समझते हैं। अकबर ने जमीन पर एक रेशमी धागा रखा और एक नामुमकिन सी शर्त रख दी, इसे बिना छुए, बिना काटे और बिना इसके पास कुछ रखे छोटा करके दिखाओ। अब दरबारी लोग क्या कर रहे थे? कोई उस पर फूंक मार रहा था, कोई परछाई से उसे ढकने की कोशिश कर रहा था। वो सब उसे फिजिकल लेवल पर हल करने में लगे थे। लेकिन बीरबल,
वो ये खेल ही दूसरे लेवल पर खेल रहे थे। और बीरबल का जवाब सच में कमाल का था। उन्होंने धागे को छुआ तक नहीं, उन्होंने बस उसके बगल में एक उससे कई ज्यादा लंबा शाही कपड़ा रख दिया और तुलना में वो पहले वाला धागा अपने आप छोटा दिखने लगा। बीरबल ने धागे को नहीं, छोटा होने के मतलब को ही बदल दिया। तो इन सब कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, बीरबल की बुद्धिमानी कोई जादू नहीं थी, ये सोचने का एक बहुत ही शक्तिशाली और अनुशासित तरीका था। तो ये है बीरबल की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेबुक, बस 3 सिंपल से नियमों में। 1. लोगों के मनोविज्ञान को समझो। 2. दिए गए सवाल पर ही सवाल उठाओ। और 3. अगर कहीं फंस जाओ तो समस्या को देखने का अपना नजरिया ही बदल डालो। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी इस जटिल दुनिया में ऑफिस की पॉलिटिक्स से लेकर जिंदगी की बड़ी चुनौतियों तक बीरबल के इन 3 तकनीकों में से हमें आज सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? सोचने वाली बातें हैं ना?